दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं उसकी में सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो मेरिट है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती रही। और आज जो है हमने देखा कि मैं एक दुख भरी कहानी जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं और वो कहानी विहाड़ी की है और वो जनूबी पंजाब की है, जिसकी बिना पर आज लोग जो है वो हुकूमतें कर रहे हैं और जिसके नारे से आज पाकिस्तान के अंदर लोग हुकूमत में हैं। जनूबी पंजाब के एक वो इलाका, मुतवस्सिल इलाका, जहाँ पे वसाइल की कमी और उसके साथ पढ़े लिखे लोगों को जिस तरह वहाँ पे वो जो काम कर रहे हैं, एक पारस तालब लड़की है, उसने कहानी मुझे सुनाई और मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसने एमए इस्लामियात किया हुआ है, लेकिन वो काम क्या कर रही है, गला मंडी के अंदर झाड़ू दे रही है। अजनास की फसल में जो भी फसल नहीं आती है वहाँ पे उसकी सफाई और चुनाई का काम करती हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जब मेरी बात हुई, जब ने मैं उनसे जानना चाहा कि असल मामला है क्या, मेरी टेलीफोन पे भी उससे बात हुई। उसका कहना, उसने एक ठंडी सी बड़े दुख बड़े अंदाज में मुझे बताया कि वो बड़े ठीक ठाक घर से थी, उनके दो भाई थे। जब उन्होंने बैंक से कर्जा लिया, वो जिम्मेदार थे, तो फिर उनकी जो 2 मुरब्बे ज़मीन थी वो भी इसी कारण में चली गई कि वो सूद की मद में ही चली गई। और जब उसने आंख खोली और उसने बताया कि वो दिन में काम करती थी, रात को पढ़ती थी इलामा इकबाल ओपन मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जो उन्होंने एमए इस्लामियात किया हुआ है, और उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। और मैं बड़े ही दर्दमंद अंदाज से कहना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इसी तरह मेरिट का जो सत्यानाश होता रहेगा इस मुल्क के अंदर, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी और यहाँ पे मनपसंद लोगों को नौकरियां मिलती रहेंगी। क्या पारस तालब की कोई जगह नहीं है? आप पारस तालब की गुफ्तगू सुने, मैं फिर आपको बताता हूं कि क्या वजह है कि यहाँ पे मेरिट की क्यों धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मेरा नाम फारिस तालिब है और मैं एमए इस्लामियात फर्स्ट डिवीजन में मेरी एमए इस्लामियात है। मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में सारी जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन कहीं से मेरी जॉब नहीं हो सकी। आखिरकार मुझे ये काम करना पड़ा। मैंने मजदूरी करके मैं अपने बहन भाइयों को पालती हूँ और इसके अलावा मैं पीआई सेंटर में भी करती हूँ, 3 सालों से कर रही हूँ। उससे पहले मैं वहाँ पे भी मैं सफाई का करती हूँ। इसके अलावा मैंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब की है, क्योंकि वहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था एमए की बेस पे अंडर लर्न स्कीम पे। तो वहाँ पे मैंने इसलिए की है जॉब कि ताकि मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो सके और मैं साथ में अपना आगे फ्यूचर में भी आगे मुस्तकबिल में। दोस्तों, आपने पारस की ज़बानी उनकी गुफ्तगू सुनी और अब पारस जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जो मुतालबा कर रही हैं, जो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान की जो आगे गरीबों को आगे लेकर जाने की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उनसे जो रिक्वेस्ट कर रही हैं वो भी सुन लें। मैं इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गरीब लोगों को भी आगे बढ़ाएं, ताकि जिस तरह आप अमीरों को आगे बढ़ाते जाएं, उनकी इमदाद करते जाएं। हम जैसे देखें कि मैं एमए इस्लामियात फर्स्ट डिवीजन में मेरी है और इसके बावजूद भी मैं इस मैयार पे हूँ कि मैं काम काज करती हूँ, सफाई करती हूँ, घरों में काम करती हूँ, हर जगह पे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। इसी तरह हमारे दूसरे लोग भी इसी तरह बढ़ते पीछे। दोस्तों, आपने पारस तालब की जो गुफ्तगू सुनी, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस दौर में रह रहे हैं। हम कितने जो है वो सफ़ेद खून हमारे हो चुके हैं कि हम एक दूसरे का दर्द क्यों नहीं बांटते। मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर जो है उस पारस तालब को जॉब दें, वो अच्छी बाइज़्ज़त रोज़गार दें, ताकि ख़वातीन के अंदर, और उस इलाके के से हैं पारस तालब जहाँ पे गुनाह समझा जाता है ख़वातीन को तालीम हासिल करवाना। तो खुदारा इस टैलेंट को ज़ाया ना करें। जिस
तरह ख़वातीन में एजुकेशन के जो बराबरी की बात करते हैं, ख़वातीन की तालीम की बात जिस तरह करते हैं, इसी तरह उनकी जॉब को सिक्योर करने, उन इलाकों की जॉब, ख़वातीन की जॉब को सिक्योर करने की ज़रूरत है जहाँ पे जो तालीम को एक कम रेशो है, कम वहाँ पे पढ़े ख़वातीन को पढ़ाने की लोगों को आदत है। इस आदत को ख़राब ना कीजिए, इसको बल्कि ज़्यादा बेहतर करें ताकि लोग जो हैं वहाँ पे अपनी बेटियों को तालीम दें, ना कि वो कल को मंडी में किसी में झाड़ू दें, इजनास की चुनाई का काम करें। उनका जो बाइज्जत रोज़गार उनका बनता है। और जैसे पारस ने बताया कि उसने बड़ी जगहों पे अप्लाई किया लेकिन कहीं पे भी उनकी जॉब नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक भी ज़रूर दें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।